रेल के सवारी अब बेमेल के यारी, टाइम ना देव नू तो खेल बिगाड़ी। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जो के नाम हो खूटा ठोक के। बिहार विधानसभा के सत्र शुरू हो गई बा, लेकिन खबर ही नहीं है। खबर ही बा कि बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होके के साथ साथ और कहीं कहीं सत्र शुरू हो गई बा, जहां एक तरफ विपक्ष पूरा मजबूती के साथ सरकार के पानी पियावे खातिर तैयार बा, ओजे दूसरा तरफ नीतीश बाबू के बुझाता कि खेल बिगाड़ी और डबल इंजन वाली रेलगाड़ी। एकरा पीछे के कारण का बा, और वह फिर कहब कि भाई नीतीश बाबू को काहे पड़ल बड़ा, तो नीतीशे बाबू सरकार में बड़न तो पड़ल केकरा पर। और नीतीशे बाबू के संगतिया लोग, उनकर यार लोग अगर खेल बिगाड़ता, उनका पीछे रणनीति बनावता, तो केकर बात हुई। विपक्ष के बात तो होते बा कि सरकार काम करते हुए सरकार नाकाम होते हुए विपक्ष पर आरोप लागता। वो पता बा कि कोरोना काहे खातिर आई रहे, विपक्ष के कारण आई रहे। जितना या भइल ऑक्सीजन से एको आदमी निखम मरल, इहो बात रुआ पते बा। लेकिन अब बिहार के राजनीति में कुछ बात ऐसा होखे लागल बा, जौन बात लेकर के अब रुआ भरोसा करे के पड़ी कि आखिर नीतीश कुमार के पीछे, नीतीश कुमार के कुर्सी से अलहदा करे खातिर जौन खेला रचा रहल बा, उ खेला कहाँ से रचा रहल बा, कैसे जा रहल बा। याद मानो कि एक दिन पहले ही मुकेश सहनी के खूब इज्जत भइल हा उत्तर प्रदेश में, जौन खिसिया के बिहार अइले हा और बिहार आकर के एनडीए के बैठक से भी अपना के बहिष्कार करके बाहर निकल गए। हालांकि वो बात कहले है जो भारत लाइव देख रही हुईलस कि उस साफ तौर पे कहते रहे कि वो बिहार के सरकार में बाड़े, लेकिन बैठक से बाहर बाड़े। काहे भाई, जब सब के वो बैठक में बा तो रउआ काहे बाहर बानी। तो एकरा पीछे कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म के पालन ना कैलस। आ उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के जो कार्यक्रम रहे, वो कार्यक्रम पर तो अपन आधिपत्य जमाइए दिलस। कार्यक्रम ना होके एकर व्यवस्था पूरा कर दिलस। कतने लोग के लौरिन पिटाई लोग आ कतना लोग के भीतर ही नज़रबंद कर दिहल गई। मुकेश सहनी के तो एयरपोर्ट से बाहर निकल ही ना दिया। पते बनू कि कौना तरीका से आरजेडी के पर चुटकी लड़ला। खैर वो बात अब ना कहब। हम बात जो कहे आइल बानी वो ई बात बा कि आखिर डबल इंजन के जो रेलगाड़ी बा वो डिरेल काहे होता, तो ओकर कारण बा। दू गो इंजन दू तरफ लगा दी आ दोनों अपना अपना दिशा में घींचे लागो तो का होई। एकर कई गो प्रमाण बा। पहिलका प्रमाण तो नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 2 से एको इंच दाएं बाएं होके के तैयार नहीं खन। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कहना बा कि हम अपना हिसाब से काम करब। बिहार के विकास कैसे होई एकरा पर नीतीश कुमार कबो कबो बीच में जब उनका भीतर से हुलस जागेला तब विशेष राज्य के दर्जा मांगेले, और ये दर्जा तब मंगाला जब नीतीश कुमार फेरा में पड़ रहस। बिहार फेरा में बा, यह बात से ना। नीतीश बाबू जब फेरा में पड़ जाले तो उनका याद आ जाला। अब एक बाद रुआ इस बात समझी कि नीतीश कुमार जी दू गो यात्रा काहे करावता रहे। 2 गो कुशवाहा के 2 ओर भेजले बड़े। रुआ से कहले रही, याद बानू एगो नेताजी भी कहले रहन कि कुछ जरी तब वहीं लौ होई। बात समझता है नु कि जब कुछ जरी तब वहीं लौ होई, माने प्रकाश फैली। कुछ लोग अपन तैयारी कर लेबा। उमेश कुशवाहा जहाँ जहाँ जदयू हारल बा ओजा ओजा जाता रहे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी उसने क्षेत्र में जाता रहे जहाँ जहाँ जदयू के स्थिति ठीक ना रहल। और इस सब बात लेकर के जो फीडबैक आ रहा बा, वो फीडबैक कुछ और कह रहा बा। फीडबैक ही कह रहा बा, और एकरा से खास करके भारतीय जनता पार्टी अपना के अलर्ट कर ले बा कि आखिर भाई ना चुनाव बा ना कुछ बा, तो नीतीश कुमार जी आता ना ताड़ाताड़ी काहे कैले बड़े। मार अपनहू अपन धुनले बड़े कि एतवार सोमार के सोमार वो बैठ जाता रहे जनता दरबार में। भारतीय जनता पार्टी के एको आदमी के बैठाते निखन हो जा। पहले रुआ देखले हो कि जनता दरबार लागत रहे तो अलग अलग विभाग के लोग ओजा बैठत रहे। सुशील मोदी के विशेष ओजा स्थान रहत रहे। लेकिन अब की हाली जौन स्थिति बा कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे अपन
जनता दरबार लगाओ तारे। और ये जनता दरबार सरकार के नाम बल्कि सरकार के मुखिया और जदयू के लागता। एकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतरे भीतर डेराइल तो जरूरी रहल है। अब एकरा आगे सवाल बा कि भारतीय जनता पार्टी के जौन गुप्त मीटिंग भई रहे, जना के चर्चा रुआ से कई हाली कह देनी, दिल्ली में जौन गुप्त मीटिंग भई रहा, बिहार के जितना भी पदाधिकारी, बिहार के मंत्री, बिहार के सांसद, जे मुख्य लोग बा, वो लोग के बुला करके और गुप्त बैठक भई रहा जेपी नड्डा के साथे। इरवा लोग बतल रहे हैं कि आर.के. सिंह के आवास पर बैठक भई रहे और ये बैठक में भोजन पानी के अलावे बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी आपन मुख्यमंत्री बनाई, ओकरा पर गहन मंथन भइल बा। रुआ जानते बानी कि कबो कबो ऐसा होला कि मन में जब रुआ खुशी होके कोनो बात के या दुख होके, तो दुख होके तो रुआ के नाहियो के निमनो बात कही नू तो रुआ आँख से लोर गिरे लगेला, यानी कि रुआ दुख प्रकट करे लगिले। और खुशी भी ऐसा चीज़ है कि रुआ के उसे नाहियो पूछी तब कहो कि जानता रहो बेटवा के हमारा नौकरी लाग गई नू, सरकारी नौकरी लागल है, मैंने बेपूछले रुआ धाई धाई कहे लागल। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जन बाड़े और नीतीश सरकार के मंत्री कई जना यह बात के खुलासा करे लगले। और दूसर का सबसे बड़का बात वही रहे कि लीड तो नीतीश कुमार दे दिले रहन। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जितना विरोधी लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी के जन हरवावे में समझौता कैले रहे या हरवावे में जन अपन भूमिका निभौले रहे, वो लोग के अपना पार्टी में फिर जौन ले आके शामिल करावे लगले। ऐसे भारतीय जनता पार्टी खिसियाई जरूरी रहा है। दूसरका तरफ रुआ देखा था नहीं कि एक और मीटिंग दिल्ली में भइल, दिल्ली में जाके शिकायत कर लेके देखी हमनी के जो हरैले रहे तो उन्हें के ले आकर के लेके अब फिर शामिल करता रहे। एक बाद रुआ उपेंद्र कुशवाहा के शामिल करा करके उनका से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कराना विभिन्न मुद्दा पर। रुआ इहो याद हुई कि सम्राट चौधरी के रुआ के बयान भारत लाइव सुनौले रहे। सम्राट चौधरी तो खुला रूप में ये बात कह दिले कि भैया सीट बेसी रहला के बाद नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले खातिर हमनी के जो मजबूर बनी जा, ये सिर्फ गठबंधन के बात बा। यह बात ना वो यहाँ तक ले कहले कि 2015 में यदि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन गई रही तो आज नीतीश कुमार के दुर्दशा रहला और ये दुर्दशा आगे भी हुई। अब जब भी चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह दिलस कि आपन मुख्यमंत्री दे करके आपन चेहरा पर चुनाव लड़ी। अब में दूगो बात और आ गई कि आखिर गठबंधन के सरकार चलता तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी काहे ऐसे करता रहे, और मुकेश सहनी जब जाता रहे उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बा तो काहे वो सरकार के लोग मुकेश सहनी पर लौरी बरसावता। एकरा पीछे दूगो तर्क बा। जे राजनीति के जानकार बा वो तो यह कह रहा बा कि मुकेश सहनी के रास्ता से भारतीय जनता पार्टी ऐसा गेम प्लान रच दिले बा कि मुकेश सहनी खिसिया और सरकार भस हो कि ओकरा मौका मिल जाओ 2022 में बिहार और उत्तर प्रदेश एक संगे चुनाव करवावे के। अगर ये बात नहीं खे तो जीतन राम मांझी के बुला के दिल्ली में का जरूरत रहा बतियौला के, और बतियौला के बाद जीतन राम मांझी के सुर स्वर कैसे बदल गई। ये सारा बात के लेकर के जौन रुआ देखले हो कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा जो अपन सेट के लिए बा एक खाली फिर से हिंदू मुसलमान होखे लागल बा। सम्राट चौधरी हाजीपुर में वैशाली में एगो पार्टी के वजह के क्षेत्रीय कार्यकारिणी के बैठक रहे, हो बैठक में शामिल भर रहा और उनमें इहो बात कहले कब्रिस्तान और शमशान के लेकर के भी चर्चा कैले है। खूब कहले है कि जो लोग बा यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा नीतीश कुमार पर रहल है कि जो एजा के लोग बा सरकार में बैठल लोग बा नेता लोग बा अलग अलग राजनीतिक दल बा कब्रिस्तान खातिर तो खूब बतियावेले लेकिन शमशान खातिर केहू ना बतियावे। गांव के लोग के जहाँ तहाँ दाह संस्कार करे के पड़ेला, समस्या होला। तो मोदी जी के विचार बा कि अब हर क्षेत्र में जहाँ जरूरत महसूस होता शमशान के ओजा शमशान भी स्थापित कर जाई, खोलल जाई। एकरा मतलब रुआ समझ ली कि पूरा मामला कहाँ जा रहा बा। बात उतने तक ले सीमित ना रहे।
साफ तौर पे नीतीश कुमार के लेकर के जौना तरीका के बात कहले सम्राट चौधरी, वह बात के तरफ इशारा करत रहे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपन जौन रास्ता बा वो धीरे धीरे डेगा पाही शुरू कर दिले बा। एक मतलब बा कि भारतीय जनता पार्टी अब यह बात खातिर अपना के तैयार कर शुरू कर दिले बा कि वो का करी, यानी कि नीतीश कुमार से अलहदा होके खातिर भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाबद्ध तरीका से तैयारी शुरू कर दिले बा। और दिल्ली में बैठक के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग के बयान आवे लागल, वह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि खेल तो गड़बड़ाइल। अब ई खेल कैसे गड़बड़ाई, के सूत्रधार हुई, इस समय आई तो बताई। विधानसभा के कार्रवाई शुरू हो गई बा, आजे बुझाइल हा कि टसन हो जाई, लेकिन आज पहिलका दिन रहा, श्रद्धांजलि दे करके विधानसभा की कार्रवाई समाप्त कर दिहल गई हा। काल जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, रुआ देखब कि आग धधकी, और जौन रुआ बार बार कहतनी कि कुछ जरी तो लौ धधकी, ई होई कि ना होई तो बाद में पता चली। लेकिन एक बात पता बा कि एनडीए के अंदर में धधके के शुरू हो गई बा, और ये शुरुआत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपन फायदा खोज रहा बा। 2020 के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी खूब खुश बा, और आने वाला समय में दू धारा के लड़ाई देखे के मिली। एकरा में एगो और बात बा कि धीरे धीरे रुआ देख लो कि भारतीय जनता पार्टी जे विरोधी लोग रहा वो सब लोग के धीरे धीरे सटावे लागल बा, चाहे वो चिराग पासवान होखस, चाहे वो राजेंद्र सिंह होखस, चाहे रामेश्वर चौरसिया होखस, उषा विद्यार्थी होखस, या चाहे जे होखे। रुआ देखनी ना कि काहे आखिर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जा करके चिराग पासवान से मिलत रहे टूना पांडे, और सही मन के का मिल रहन, मिले के पीछे बहुत बड़ा कारण रहे। बिहार के राजनीति में अब एगो नया धारा के शुरुआत हो रहा बा, और आने वाला समय में ये विधानमंडल के कार्रवाई खत्म होते होते रुआ ढेर कुछ देखे के मिली। भारतीय जनता पार्टी अपना बयान में तो शुरू करिए दिले बा नीतीश कुमार के अलहदा करे के, अब तेजस्वी यादव के बयान रुआ सामने आई, और उनका पूरा टीम पूरा मजबूती से खूंटा गाड़ के तैयार बा। आवे वाला समय बिहार के राजनीति खातिर बड़ी उथल पुथल भरा हुई। नीतीश कुमार असहू भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई अलगे लड़े खातिर तैयारी कर दिले बाड़े, अपने अलगे लड़ाई लड़ता रहे। एक मतलब कि विपक्ष से दू कोना पर लोग फरियाई तो का चुनाव में अलगे अलगे ना फरियाई। एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूती से कर रहा बा, और नीतीश कुमार के खेल बिगड़े के स्थिति आ गई बा, कारण कि डबल इंजन के जो रेलगाड़ी बिया ई डिरेल होके जा रहा बिया। फिर कालू वालों से भेंट हुई यही ठेहा पर जनाव के नाम खूटा ठोक के गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।